नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रशांत झा जी, जो एक समाज सेवा का कार्य करते हैं और डीएलएफ वार्ड के अंतर्गत बिजली की समस्याओं के लिए काफ़ी जागरूक हैं और लोगों की समस्या का समाधान ये लगातार करवाते रहते हैं। तो चलते हैं, आज इनसे ही हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की समस्या जो बिजली की है वो समाधान करने में यह कितना सक्षम हो पाए और बिजली विभाग का इनके साथ कैसा सामंजस्य रहा है। तो चलते हैं प्रशांत झा जी। प्रशांत जी, आपका जी नमस्कार। आपके नमस्ते भारत के सभी श्रोता को मेरा नमस्कार। और बताएं कि ये जो आप बिजली विभाग से मिल करके जो तालमेल बनाकर कार्य कर रहे हैं, इसमें कहाँ तक आपको सफलता मिली है और क्या त्रुटियां आ रही हैं उनकी तरफ से या जनता की तरफ से? ये हमने एक रास्ता बनाया कि बिजली विभाग और लोगों के बीच में एक कम्युनिकेशन हो, जो पहले कम्युनिकेशन नहीं था। कम्युनिकेशन इसलिए नहीं था कि कभी बिजली विभाग के नंबर पे फोन कीजिए तो फोन नहीं लग रहा है और बहुत सारी चीजें थी। अब क्या हुआ कि हम लोग डायरेक्ट कनेक्टेड हैं एसडीओ के साथ, जेई के साथ, एक्शन के साथ, एसी के साथ। तो क्या होता है कि हमें पता है कि अगर हमारा जेई नहीं सुना है तो हमें किससे बात करना है, अगर एसडीओ नहीं सुना उसके बाद किससे बात कर रहे हैं। तो इस कारण हमारा जो एक कम्युनिकेशन है वो अच्छे से स्थापित हुआ और कहीं ना कहीं उस कारण जो भी समस्या है उसका निदान हुआ है और दिन प्रतिदिन उसमें सुधार आता जा रहा है। हाँ, समस्या थोड़ी जटिल है, ऐसा नहीं है कि समस्या बहुत आसान है, जटिल समस्या है। जितना जटिल है उसको सुलझाने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हाँ, पहले से बहुत बेहतर हुआ है और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा बन रहा है उनके साथ। वो हमारी बात को सुनते भी हैं, हम उन्हें कुछ बताते हैं, भले ही 1-2 घंटे लेट, 1-2 दिन लेट, बट कार्य होता है। लेकिन जो देखा जा रहा है कि पहले से कहीं ज़्यादा इधर मैंने देखा है कि लाइट जाना और लंबे समय तक लाइट का जाना डीएलएफ वालों को काफ़ी परेशानी का सामना, कि पानी की समस्या सबसे बड़ी आ जाती है। अगर लाइट 24 घंटे 48 घंटे चली जाए तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है उसका समाधान कैसे होगा? क्या यही स्थिति आगे बरकरार रहेगी? देखिए, लाइट पे लगभग सब कुछ निर्भर है। सारा काम धंधा, जितने भी आज हम उपकरण घर में यूज करते हैं, सब लाइट पे ही है। लेकिन एक चीज, जो डीएलएफ का पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। अभी अनुमानित जो जनसंख्या है वो 40,000, अनुमानित, ज्यादा ही होगा। और उसका एक अलग लोड है। बहुत सारे लोग 2 किलोवाट का मीटर लगवाते हैं, लोड उनका 4 किलोवाट का होता है। यूज कमर्शियल करते हैं, मीटर रेसिडेंशियल लगाते हैं, ठीक है ना। जो एक्चुअल लोड है उस हिसाब से ना उनका कोई भी, जैसे वायरिंग है, केबल लगाया हुआ है वो भी ठीक नहीं है, जो एमसीबी के सिस्टम है वो भी ठीक नहीं है। तो उस वजह से घटनाएं होती है। दूसरा कि जो बिजली विभाग की लचर व्यवस्था है, जैसे वायर हो गए वो काफी पुरानी, उसे बदलने की जरूरत है, वो नहीं बदली जाती है। तो कई बार क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस वजह से आगे बिजली विभाग का जो 2 बिजली घर है, चमन विहार और डीएलएफ का, उसमें समस्याएं आ जाती है तकनीकी, और उसको ठीक करने के लिए भी उपकरण व्यवस्थित अभी नहीं है हमारे पास डीएलएफ में। तो अब उसके लिए भी मेरठ को उनको बोलना पड़ता है, गाजियाबाद बोलना पड़ता है, फिर उसको आने में टाइम लगता है। तो ये सब में 2 दिन, 3 दिन, 48 घंटे, 24 घंटे, जैसा समय, जैसा मशीन की उपलब्धता है वैसे। जैसे अभी आपने देखा था 10 दिन पहले बिजली कटी थी, 3 दिन तक बिजली नहीं थी। आपको फोटो भी भेजा था कि हम यहाँ खड़े रात को 4-4 बजे तक खड़े थे। वहां पे जो ट्रैकिंग मशीन होता है कि फॉल्ट कहाँ पर है, वो ट्रैकिंग मशीन आने में 2 दिन लग गए, जिस वजह से 48 घंटे तो फॉल्ट रहा ही। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके जोर जार किया, वो भी उड़ गया। और अभी जो समस्या आ रही है वो कहीं ना कहीं एनएचएआई का काम हो रहा है, नेशनल हाईवे का। अब एनएचएआई वाले को स्वेल डेप्थ रिपोर्ट मिला नहीं है कि कितने जमीन के कितने अंदर केबल है, रोड से कितने दूर पे केबल है, वो रिपोर्ट एनएचएआई को मिला नहीं है बिजली विभाग से, जिस कारण से उन्हें पता नहीं, मशीन चलाते हैं उसमें केबल कट जाती है, उड़ जाती है। अब केबल कहाँ पे कटता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्हें ट्रैकिंग मशीन चाहिए, जो ट्रैकिंग मशीन गाजियाबाद में है नहीं, वो मेरठ से आती है। अब उसको बताने में, फिर उसका अप्रूवल आने में, रिपोर्ट बनाने में, वो सब एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। उसमें 48 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे जो टाइम है उतना लग जाता है। तो ये है। ये तो रही बिजली की समस्या। दूसरी समस्या, क्योंकि आप डीएलएफ में रहते हैं और यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था में लचर हालत जो है, उसके लिए क्या मानते हैं, किसको जिम्मेदारी आप देंगे कि वो जिम्मेदार है इस मामले में? इसके जो स्वास्थ्य समस्या है, इसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं प्रशासन है, कहीं ना कहीं नगर पालिका भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं सभासद भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको जीते हुए 1 साल हो गया। और जब वो जीते तो 13 मई को रिजल्ट आया और ठीक 29 मई को उन्होंने लेटर लगा दिया कि एमएम रोड का कार्य रोक दिया जाए। जो लेटर मैं आपको दिया भी, अभी मैं फिर से दे दूंगा आपको। और बिना किसी जानकारी के उन्होंने लेटर दे दिया कि एमएम रोड का कार्य नहीं होना चाहिए।
नुकसान हो रहा है, राजस्व की हानि होगी, सीवर का काम हो जाए तब हो। देखिए उनका जो सोच था वो सराहनीय था कि सीवर का काम हो जाए तब, लेकिन क्या सीवर का कार्य के लिए अभी कोई प्रेषित हुआ है, कोई टेंडर निकला है, वो कार्य कहां तक पहुंचा? अब जो कार्य होने में अभी 3 साल लगने वाला है, उसको लेकर के हम अभी एमएम रोड का काम रुकवा दे। अब जब उन्होंने काम रुकवा दिया उसके बाद पूरे धूल उड़ी, लगभग 1 साल होने जा रहा है, आप फरवरी में बैठे, पिछले मई में काम रुका, रोडे पत्थर रोड पे पड़े हुए हैं, धूल उड़ रहा है, सभासद महोदय अपने आप में मस्त है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उस धूल की वजह से लोगों के घर में धूल जा रहा है, कोई दम्मे का शिकार हो रहा है, कोई अलग अलग बीमारी का शिकार हो रहा है। और आप जाके देखिए किसी से एमएम रोड के लोगों से किसी से पूछिए, उनके घर में इतने धूल है कि जो बीमार लोग हैं वो परेशान है, साफ सफाई करते करते दिन भर थक जाते हैं, लेकिन धूल से उनको कोई निदान नहीं मिलता। ये मुख्य कारण है। दूसरा क्या है? साफ सफाई। साफ सफाई कर्मचारी मैं बता दूं आज के दिन में 27 से 28 कर्मचारी परमानेंट है, ठीक है। लगभग 4 ट्रैक्टर है, 2 जेसीबी मशीन है, 1 पॉपलेन है, ठीक है। ये 2 बजे तक दिन में एक शिफ्ट चलता है, सुबह 5 बजे से, और फिर 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक एक शिफ्ट है, 11 बजे तक। और अगर आप कोई ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं, पर्सनल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें चाहिए लेबर चाहिए, जो काम रुका हुआ है, कोई ऐसी परेशानी है, तो नगर पालिका फिर उस हिसाब से आपको भेज देती है। लेकिन मान लीजिए अब हम समाज सेवी हैं, हम कोई कार्य करा देते हैं, तो हमारे सभा से जाके उसका भी कंप्लेन कर देते हैं कि भाई प्रशांत जी ने आपको बोला, आपने ट्रैक्टर कैसे दे दिया, ट्रॉली कैसे दे दिया, लेबर कैसे भेज दिया, खुद उन्हें करना नहीं है। उनसे आप कभी इंटरव्यू लीजिए, उनसे पूछिए कि आपके पास जो नगर पालिका का 28 लेबर है, उसके डेली वाइज का रजिस्टर दिखाइए कि आपने कहीं पे एंट्री किया हो कि आज 28 लेबर में कितने लेबर आए हैं। उनके पास वो रजिस्टर नहीं है, उनको पता ही नहीं होता कि 27 लेबर में से 22 लेबर आ रहे हैं या 20 लेबर आ रहे हैं या 4 आते हैं। यानी आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्ली उनका रजिस्टर मेंटेन भी नहीं किया? नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। कोई रजिस्टर नहीं है, कोई मेंटेन नहीं है, कितने ट्रॉली है, उसका यूटिलाइज कहाँ करना है, उनका कोई मैपिंग नहीं है। ट्रॉली अपनी मर्जी से चलेगी, 4 ट्रॉली है, अगर उसको 1 ट्रॉली का काम अगर सभासद महोदय बताएंगे तो वो 1 ही ट्रॉली तो लगाएगा, 3 ट्रॉली क्यों दौड़ाएगा? जबकि मैपिंग करना है कि 4 ट्रॉली है, जैसे हमारे डीएलएफ में ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक है, रूबीन क्लब है, तो आपको क्या करना है कि 1 ट्रॉली ए और बी ब्लॉक को देख लेगा, सी ब्लॉक और प्रेम विहार थर्ड इसको 1 ट्रॉली करेगा, और कुछ कर्मचारी करेंगे रूबीन क्लब का और खुशहाल विहार ये सब का एक ट्रॉली करेगा, एमएम रोड और कुछ आसपास के जगह का 1 ट्रॉली लग जाए। तो इस तरह से अगर डिवाइड करके करेंगे, मैपिंग करके करेंगे, प्लानिंग करके करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको एक थैली, एक पत्ता आपको दिखाई नहीं देगा, सब साफ सफाई रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तो ये थे प्रशांत जी, इन्होंने कहा कि प्लानिंग का अभाव है, अगर प्लानिंग से किया जाए तो यहाँ स्वच्छता व्यवस्था बहुत अच्छी रह सकती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते भारत।